आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज तल पर एक गुटका रखा हुआ है। ये हमारा क्षैतिज तल पर दिखा रहा है। इसमें क्षैतिज दिशा में एक बल F1 जो कि 15 न्यूटन का है और ऊर्ध्वाधर दिशा में F2 बल लग रहा है। ठीक है, अब कह रहा है F2 के मान को धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाता है कि गुटका क्या करना है, फिसलने लगता है इस पे। ठीक है, तो हमसे 3 प्रश्न हमसे पूछा है। सबसे पहला प्रश्न है कि स्थिर अवस्था में गुटके पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें कितना है, क्या पूछ रहा है कि घर्षण बल क्या लग रहा है इस पे। तो अगर हम बल देखें तो पहले हम देखते हैं कि इस पे बल कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, सारे बल देख लेते हैं। ये मान लीजिए गुटका है हमारा, ठीक है, रखा हुआ हमारा इस दिशा में रखा हुआ है। तो इस पे आगे की तरफ F1 बराबर कितना है, 15 न्यूटन का बल लग रहा है। ऊपर आपका F2 लग रहा है। ठीक है, F2 लग रहा है। अगर मान लें इसका द्रव्यमान m मान लेता हूं मैं, तो एक नीचे की तरफ इसका भार भी लग रहा होगा। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ हमेशा रहता है mg। ठीक है, और यहाँ पे इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं तो पीछे की तरफ जाहिर सी बात है एक घर्षण बल आएगा जो कि इसको रोकने का प्रयत्न करेगा, वो Fs मान लेते हैं। ठीक है, स्थैतिज घर्षण गुणांक अगर म्यू हो तो ये Fs घर्षण बल है। ठीक है, और एक हमारा जो कि ये संपर्क में है एक क्षैतिज तल के साथ, जिसकी वजह से एक हमारा प्रतिक्रिया बल भी आएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसकी दिशा क्या होगी, ये होगी ऊपर की तरफ n जो है, जो कि क्या है, ये हमारा पृथ्वी जो है क्या करेगी, गुटके पे लगा रही है। ठीक है, हमारा ये भी चल नहीं रहा, मतलब स्थिर अवस्था में है, मतलब ये हमारा 15 न्यूटन से आगे खींच रहे हैं, तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से Fs बराबर हो जाएगा, अभी स्थिर अवस्था में मतलब घर्षण बल उसको रोके हुए है, मतलब दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस समय अवस्था स्थिर अवस्था में इस पे कितना बल लगेगा, 15 न्यूटन का ही बल, घर्षण बल लग रहा होगा। ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है हमसे कि गुटके के तल द्वारा आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। ये हमारा n के बारे में पूछ रहे हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन देखें तो क्या होगा, हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन से बल लग रहे हैं हमारे, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है n, ऊपर है n प्लस F2 बराबर mg, ये होगा, नीचे mg है। यानी कि अगर यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालने तो n बराबर हो जाएगा हमारा mg माइनस F2। ठीक है, अब यदि हमारा ऊपर वाला बल ना लग रहा हो, अगर ये वाला बल ना लग रहा हो तो n बराबर क्या था, mg होगा। ठीक है, लेकिन अगर F2 हम ऊपर लगा रहे हैं और F2 का मान चूंकि हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहा है, कह रहा है बढ़ा रहे हैं, तो अगर बढ़ाएंगे तो कोई चीज mg जो है, कुछ बल mg में से आप निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रतिक्रिया बल घट जाएगी, n का मान घटेगा। इसका मतलब क्या है कि चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F2 यहाँ से माइनस हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, तो अभिकलन प्रतिक्रिया बल क्या होगी, घट जाएगा, घटेगी। ये आपका दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है हमारा, थर्ड में हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो Fx मैक्सिमम, ठीक, अधिकतम घर्षण बल क्या होता है, μs इंटू n होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। μs हमारा क्या है, ये घर्षण गुणांक है, ये नियत, इसका मान कुछ नियत रहता है, कुछ संख्या होती है। n का मान, तो यानी कि हमारा अधिकतम जो हमारा घर्षण बल है वो n पे निर्भर कर रहा है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि n का मान घट रहा है। ठीक है, चूंकि हमारा n का मान घट रहा है, अतः Fx मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घर्षण बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी आपका घटेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा n घट रहा है इसलिए ये दोनों मान आपके घटेंगे। तो ये आपका तीसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।